इतिहास के सबसे कमजोर सीएम होंगे उमर अब्दुल्ला। ओवैसी के बयान से कश्मीर में हड़कंप, मुसलमान कंफ्यूज, अब कश्मीर में क्या होगा? एक तरफ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इन सब के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कुछ चिड़े से नजर आ रहे हैं। हो सकता है आर्टिकल 370 पर जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी का समर्थन किया है उसको लेकर वो नाराज हो, लेकिन बार बार उमर अब्दुल्ला को लेकर ओवैसी जिस तरीके से तंज कस रहे हैं उसने कश्मीर से लेकर बाकी राज्यों के मुसलमानों को भी कंफ्यूज कर दिया है। मुसलमान समुदाय भी अब दो खेमों में बट गया है। एक तरफ वो लोग हैं जो ओवैसी के बयान का समर्थन कर रहे हैं, जबकि एक तरफ वो लोग हैं जो ओवैसी को ट्रोल कर रहे हैं। ओवैसी ने हालांकि कहा क्या कुछ है, जरा वो सुनिए। वो कहते हैं, उमर अब्दुल्ला भारतीय इतिहास के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री होंगे। कश्मीर के लोगों ने अनुच्छेद 370 के खात्मे के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है और बहुत ही निर्णायक फैसला सुनाया है। भाजपा पहाड़ी और गुज्जरों को बांटना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा ने जम्मू में 27 सीटें जीती हैं और कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट जीती है, जो मुख्य चिंता का विषय है। ओवैसी अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला को घेर रही हैं। आपको बता दें, अनुच्छेद 370 को लेकर चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे उनके पिता फारूक अब्दुल्ला हो, इनके बीच में भी तकरार देखी जा रही है। दरअसल उमर अब्दुल्ला आर्टिकल 370 को लेकर मोदी सरकार के साथ आ गए हैं। वो जानते हैं कि सारी पावर LG के हाथ में है और ऐसे में केंद्र सरकार से बनाकर रखनी होगी। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए काम करना है तो कहीं केजरीवाल जैसी स्थिति न हो जाए, इसीलिए उमर अब्दुल्ला समझदारी से काम ले रही हैं। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला लगातार बयान देकर सियासी पारे को हाई कर रहे हैं, फिर चाहे पाकिस्तान से बातचीत को लेकर उनका बयान हो या फिर स्टेटहुड को वापस लेने की अपील करना हो। हालांकि इन सबके बीच ओवैसी लगातार उमर अब्दुल्ला को घेर रही हैं। किस तरीके से इतिहास के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री साबित होने की उन्होंने बात कही वो तो आपने देखा। इसी के साथ एक और बयान ओवैसी का वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने पर भी क्या कर लेगा, एक चपरासी तक को तो वो नियुक्त नहीं कर पाएगा। ओवैसी के बयान के साथ आपको छोड़े जा रही हैं। बाकी आप इस खबर को और ओवैसी के बयान को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कि क्या सीएम होगा उमर अब्दुल्ला, बताइए भाई। उसकी कैबिनेट में LG का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा और वो बैठकर रिपोर्ट करेगा। उनको LG से परमिशन लेके आना पड़ेगा, एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। तो पूरा पावर तो LG के पास ही है। देखिए, एक्ट में तो है वो हमने 370 को अपोज किया। उसूलन इखलाकन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी डिमांड करती है कि जो भी सीएम होगा उसके ओपिनियन से, उनकी रजामंदी से आप अपॉइंटमेंट करिए। मगर एक अजीब और गरीब किस्म का एक्ट पास किया गया 370 का, जिसमें आपको एक मिसाल देता हूं। कैबिनेट की मीटिंग होगी, उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट मीटिंग होगी, तो LG का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा उसमें और वो बताएगा LG को कि इसको कबूल करे ना करे। अगर उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के मिनिस्टर को दिल्ली जाने का है, दिल्ली जाने का भी है, तो उसको LG से परमिशन लेके जाना पड़ेगा। एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर सकता सीएम वहां का। तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि कश्मीर के अवाम में जो गुस्सा था 370 को अबॉलिशन का, उन्होंने अपना गुस्सा का इजहार कर दिया। और फिर दूसरा ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो बोलते थे कश्मीर के बारे में, इलेक्शन तो हुआ, साफ सुथरा हुआ, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तीसरी बात यह है कि जम्मू में आप देखिए कि 29 सीट बीजेपी जीत गई, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीती। ये चीजों को देखने की जरूरत है। कश्मीर छोड़ दी, वैली। अच्छा, कश्मीर में तो बीजेपी ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया था कि पहाड़ी गुज्जर, वो सब जीरो हो गया। पहाड़ी गुज्जर मिलकर बीजेपी को हरा दिए। मगर जम्मू में 29 असेंबली सीट्स पर बीजेपी जीत जाती है और एक सीट पे कांग्रेस जीतती है। तो ये चीजों को देखना पड़ेगा। ये तो ठीक नहीं है ना, बिल्कुल ठीक नहीं है ये। भाई, वैली में एक रिजल्ट आ रहा है, जम्मू में बड़ी पार्टी बीजेपी बन जाती है। तो मतलब जो ये 5 नहीं, इस सही मानते हैं? नहीं, मैं तो पूरे एक्ट को ही गलत मानता हूं।
इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में उसका वो खुलकर हमने उसका अपोज किया था कि क्या सीएम होगा उमर अब्दुल्ला, बताइए भाई। उसकी कैबिनेट में एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा और वो बैठकर रिपोर्ट करेगा कि जो डिसीजन एक्सेप्ट करे ना करे। अगर उमर अब्दुल्ला अपनी मंत्रियों को लेकर दिल्ली आना चाह रहे तो प्लेन में बैठ के ऐसा नहीं आ सकते, उनको एलजी से परमिशन लेके आना पड़ेगा, एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। तो पूरा पावर तो एलजी के पास ही है। अब देखिए ये तो बड़ी यानी गलत बात है ना। ये तो इलेक्टेड जनता वोट डाल रही है और पूरे इख्तियार एलजी को दे रहे हैं आप, ये कैसे होगा बताइए।